चलिए, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि तत्वों की संयोजकता से हमने सूत्र निर्माण करना बड़ी आसानी से सीखा था। आज हम कुछ एडवांस एग्जाम्पल लेके आए हैं, तो आज की वीडियो में हम पूरा एग्जाम्पल से समझ जाएंगे हम किसी भी तत्व का निर्माण किस प्रकार से हमने किया था, सूत्र का निर्माण हमने किस प्रकार से कर रहे हैं क्या। अब एक बार फिर मैं चार्ट को आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन पे H+ आता है, पोटेशियम पे पोटेशियम पे K+ आता है, सोडियम पे Na+ आता है, लिथियम पे Li+, सीजियम पे CS+, मैग्नीशियम पे Mg+2, कैल्शियम पे Ca+2, Ba+2, बेरियम पे, जिंक पे Zn+2। अब यहाँ पे ये चीज़ है देखने की, तो इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा इन दोनों चीज़ों पे। अगर आपको फेरस पूछ देता है तो आपको Fe के साथ +2 वाली वैलेंसी शो करनी है क्या। अगर आपको फेरिक देता है तो Fe+3 का आपको यूज़ करना है क्या। आपने कई बार पढ़ा होगा FeCl2, FeCl3, तो वहाँ पे क्या होता है, फेरस अगर आपको दे तो आपको सेकेंड वाली वैलेंसी यूज़ करनी है, तो फेरिक दे तो आपको +3। इसी प्रकार से इन दोनों पे भी आप स्टार लगा सकते हैं। या अगर आपको क्यूप्रिक दे तो Cu+2 होता है, और अगर आपको क्यूप्रस दे तो Cu+ होगा क्या। क्यूप्रिक पे Cu+2, क्यूप्रस पे Cu+ आ जाएगा। अमोनियम पे अमोनियम आयन लिखना, सर आयन है यहाँ पे NH4+ आ जाएगा। बोरॉन पे B+3, अर्जेंटम पे Ag+, सिलिकॉन पे Si+4, लेड पे Pb+2, फ्लोराइड पे F-, क्लोराइड पे Cl-, Br-, ब्रोमाइड पे आयोडाइड पे I-। इसमें बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है। यहाँ पे देखने की आवश्यकता है, यहाँ पे भी आप स्टार लगा सकते हैं कि नाइट्रेट आएगा तो अपन NO3- लिखेंगे, NO3-, और नाइट्रस आएगा तो NO2- लिखना है अपन को, NO3-, NO2-। सल्फाइड पे S-2, सल्फेट पे SO4। अब ये तीनों भी इंपॉर्टेंट हैं। सल्फाइड आएगा तो S-2 आएगा, सल्फेट आएगा तो SO4-2, और सल्फाइड ड ट और ट, सल्फाइड S-2, सल्फेट SO4-2, सल्फाइड ट, तो इसमें SO4-3। इस ड और ट में आपको अंतर फर्क देखना है। ड आएगा तो S-2 लगाना है, और ट आएगा तो SO3-2 लगाना है आपको। एल्यूमिनेट में AlO3O-2, जिंकेट ZnO2-2, क्लोरेट ClO3-, नाइट्राइड में N-3, ये नाइट्रेट, नाइट्रस और नाइट्राइड। ऑक्साइड पे O-2, एसिड आयन पे CH3COO-, और फॉर्मेट आयन पे HCOO- आ जाएगा। ठीक है, और अब अपने एग्जांपल्स करते हैं। चार्ट को अच्छे से पढ़ना, जितना ज़्यादा आप इसका रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती जाएगी और इतना आपको याद होता जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का होता है NH4+, और इसका Cl-। तो मैंने आपको बताया था सेम से, मैं तो सीधा कट करो और इनको ऐसे के ऐसे ही आप लिख दो। तो NH4Cl, फर्स्ट एग्जांपल में कोई दिक्कत आएगी किसी को। चलिए, क्लियर हो गया। आप चाहे तो आगे एग्जांपल लिख के आप इनको सोल्व भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, फिर चेक करना किसके कितने सही निकलते हैं, किसने किसके गलत निकलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एग्जांपल में प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सभी कमेंटों का हम आंसर देंगे। चलिए, अब हाइड्रोजन पे, अब ये तो आपको मुँह पे याद हो गया होगा भाई, हाइड्रोजन पे क्या आता है, H+ आता है। अब देखो नाइट्रेट आ रहा है, तो मेरे से कि मैंने नाइट्रस, नाइट्रेट और नाइट्रस, तो क्या दिया है अपन ने, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का क्या होता है, NO3-। ठीक है, अब वापस यहाँ पे भी सेम है, तो कट जाएगा और क्या बन जाएगा, HNO3। इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड या अम्ल। पढ़ा होगा आपने नाइट्रिक एसिड, तो लिख नहीं रहा, हाँ, नाइट्रिक एसिड। चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रिक एसिड। अब आ रहा है अपने पास सोडियम। अब सोडियम का क्या होता है, प्रत्येक Na होता है, वैलेंसी क्या होती है, प्लस होती है। एल्यूमिनेट आप इसमें देख सकते हो, एल्यूमिनेट AlO3-2, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब अपन को फर्स्ट में क्या लिखना है, Na लिखना है। Na कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ये वाला लिखना है AlO3, इसको क्या लिखना है, 1, तो क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो Na2AlO3, ये सोडियम एल्यूमिनेट का आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम जिंकेट। अब सोडियम इतनी बार आएगा तो सोडियम का पता चल गया अपन को, Na। जिंकेट का देख लीजिए आप, इसमें ZnO2
-2। चलिए इसका करके बताइए आप, 10 सेकंड है आपके पास। आई होप कि आपने कर लिया होगा क्या। चलिए चेक करना, सेम ही है, 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये यहाँ पे आपके पास Na का Na आ जाएगा, कितना लिखना है 2 लिखना है, तो ये 2 हो गया। अब इधर Zn और 2, इसको 1 से कंप्लीट। दोनों एग्जांपल्स सेम है बिल्कुल, कोई किसी भी चीज़ का दिक्कत अपने पास यहाँ पे नहीं है। अब अगला एग्जांपल आ जाओ, सिलिकॉन। सिलिकॉन पे वैलेंसी होती है +4, जैसा कि आप इसमें देख लो चार्ट में। ऑक्साइड O-2, ठीक है। अब ये 4 और ये 2, चाहो तो इनका अनुपात भी अपन कर सकते हैं, तो ये 4 और 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1। इस प्रकार से होता है ना, जैसे कि 4:2 दे दिया तो अपन उसको 2:1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, SI कितना लिखना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिखना है 4। तो Si2O4 को अपन क्या लिख सकते हैं, SiO2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा SiO2। चलिए अब आपके पास आ रहा है एसिटेट आयन। एसिटेट आयन देखिए, CH3COO- और हाइड्रोजन का तो आपको पता है ही सही, ठीक है। अब सीधा कुछ नहीं करना, वही सेम है, तो डायरेक्ट कट करो। अब अपन को सीख लिया अपन ने बिल्कुल बेसिक से, तो यहाँ पे CH3COO और इधर क्या आ जाएगा H। अब ये कौन सा अम्ल है, ये भी एक अम्ल का नाम है। इस अम्ल का क्या नाम है, एसिटिक एसिड, जिसको अपन सामान्य भाषा में सिरका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका, ठीक है। ये 6 के 6 एग्जाम्पल्स में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो, और नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अब अगले एग्जाम्पल्स, चलिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम तो इतनी बार आ गया कि आपको तो इस पर Na+ तो मुंह पे हो गया होगा, और इस पर CO3-2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम नहीं है, तो ये 1 और ये 2 डायरेक्ट क्रॉस करो इसको। यहाँ पे Na लिखा अपन ने, अब Na को क्या करना है 2 लिखना है, तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, सीधा मैंने बताया था आपको, उसको यहाँ लिखना है क्या। अब क्या आ जाएगा, CO3 आ जाएगा, इसको 1 लिखना है, तो ये बन गया आपके पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखना इधर सोडियम, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो हाइड्रोकार्बन का क्या होता है फॉर्मूला, HCO3-, यहाँ पे Na+ और HCO3-। इसमें तो और ईजी हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस का 1 माइनस का 1, सीधा क्या हो जाएगा, कट कर दो आप इसको, क्या बना दोगे NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आ रहा है अपने पास लिथियम Li+ ऑक्साइड O-2, तो ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा Li, यहाँ पे 2 O, LiO2, ठीक है। अगला वाला एग्जांपल है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al+3। अब सल्फेट है तो SO4-2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, वैलेंस उतार लिया अपने नीचे। अब क्या लिखना है मुझे, Al का Al लिखना है, अब कितना लिखना है L, 2 लिखना है। अब क्या आ जाएगा SO4, अब क्या लिख दूँ 3 लिख दूँ। अगर मैं 3 इसके जस्ट साइड में लिख दूंगा तो ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 से अपने पास 43 हो जाएंगे, जो कि रॉन्ग है। फिर सल्फर कहाँ गया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि बहुपरमाणु का आयन को जब लिखते हैं तो उनके पीछे क्या लगा देते हैं, कोष्टक लगा देते हैं। इन दोनों के आगे कोष्टक लगा देंगे और क्या आ जाएगा अपने पास 3 Al2SO4 ऑल्थराइड। तो आई होप इस एग्जाम्पल्स के बाद आप सभी को सूत्र निर्माण करना अच्छे से आ गया होगा। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको चैनल पर कुछ भी नॉलेजेबल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
पढ़ते रहिए। अब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। ये बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे आप हमारी क्लासेस देखते जाइए, आप सबको साइंस में, केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम आपके इस चैनल पे क्लास 10 की पूरी साइंस डालेंगे, 11-12 की केमिस्ट्री डालेंगे, पूरा इसमें आपको पता चल जाएगा। बस आप सारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और इसी प्रकार हमें हौसला अफजाई करते रहिए और पढ़ते रहिए। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके बता दीजिए कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें यह है, और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। चलिए, शुक्रिया।